हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जो है मैं यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन दिया था। इस वीडियो में अपन करेंगे यूनिट 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या आता है, यूनिट 2 से नॉर्मलाइजेशन रहा था। नॉर्मलाइजेशन अपन किसको बोलते हैं वो देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग मेरे चैनल में इतना हेल्प करिए कि मेरा चैनल को जो है 10,000 सब्सक्राइबर्स ग्रो हो गए। जैसा देखिए आप लोग, और एक लास्ट एग्जाम है, जैसे कि मैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा मदद करा, आप भी जो है सो आपका ही फ़र्ज़ बनता है मेरे चैनल को जो है सो आपके दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को जो है सो आपके जूनियर्स में शेयर करिए। क्योंकि मैं अपकमिंग वीडियोस में क्या करता हूँ, जूनियर्स के आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स आने वाले हैं, सो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन हर सब्जेक्ट के मैं अपलोड करता हूँ। आप लोग अपने जूनियर्स को बताइए कि ये चैनल में सर जाइए और ये सर जो है सो आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। सो वो लोग भी क्या करते हैं, आप लोग रिकमेंड करें तो वो लोग भी क्या करते हैं, मेरे चैनल को आके चेक करके सब्सक्राइब करते। सो ये आप लोग करिए मेरे लिए। सो अपन जो है सो अपने यूनिट में आ जाएंगे। यूनिट 2 में फर्स्ट चीज़ क्या है, अपनी नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन किसको बोलते हैं अपन, ये एक टेक्निक है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। ये एक टेक्निक है, डेटाबेस में क्या कर रहे हैं अपन, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इट इज़ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग टेबल्स एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। क्या कर रहे हैं, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है टेबल्स बनाने का, और क्या कर रहे हैं अपन, उन दोनों के बीच में क्या लगा रहे हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। It is used in minimize repeating data, deleting unwanted data and also used for insertion and update। क्या बोलते हैं, ये जो है सो कई के लिए यूज़ कर रहे हैं अपन, रिपीटिंग डेटा को कम करने के लिए, अनवांटेड डेटा को डिलीट करने के लिए, और जो है सो कुछ भी इंसर्ट करना रहा तो इंसर्ट कर सकते हैं आप, और कोई चीज़ को अपडेट करना है समझो वो अपडेट कर सकते हैं। सो ये क्या कर रहा है ना, डिवाइड्स लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल। बड़े टेबल्स रहे समझो उसको क्या कर रहे हैं अपन, छोटे टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कितने टाइप्स में है, ये क्या बोले तो इसके टाइप्स देखो, नॉर्मलाइजेशन के अब भी लिखे सो यहीं से वो इंसर्शन बोल सकते हैं अपन, अपडेशन होता है इसमें, डिलीशन कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप्स का है वो देखेंगे अपन। नॉर्मलाइजेशन जो है सो फाइव फॉर्म्स में है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है अपना। सो अपन जो है सो नॉर्मल फॉर्म के एडवांटेज ले लेंगे अपन। फिर एडवांटेज क्या है, वहाँ पे अगर आप जो है सो फर्स्ट यूनिट के एडवांटेज पढ़े तो वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करें तो आप क्या आ जाता, वहाँ डेटाबेस लिखे हुआ है, वहाँ डेटाबेस को रिमूव करना, आप नॉर्मलाइजेशन लिखे तो भी चल जाता आपको। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बच्चे अच्छा बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग के लिए हेल्प हो जाती है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डेटा रिडेंडेंसी। ये जो है सो ग्रेटर ओवरऑल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, डेटा जो है सो कंसिस्टेंट रहता, डेटा जो है सो फ्लेक्सिबल रहता। ये टाइम कंज्यूमिंग है, और थोड़ा भी केयरलेस से काम करें समझो अपन क्या हो जाता, सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और जैसे द परफॉर्मेंस डिग्रेस, जैसा जैसा क्या होता है नॉर्मलाइजेशन बढ़ते रहता, क्या हो जाता है उसका परफॉर्मेंस जो है सो कम हो जाते रहता। सो देखो आपको नॉर्मलाइजेशन 1NF और 2NF और 3NF और पहले जो है सो आप ये इंट्रोडक्शन कैसा भी लिखिए, इतना लिख के ही जो है सो आप आपका आंसर स्टार्ट करिए 1NF का। क्योंकि मैं 1NF 2NF 3NF को अपने ईजी वे से जो है ऐसा कन्वर्ट करा कि आपको एक बार पढ़ते ही देने जो है सो सेट हो जाता, आपको ये आंसर आ गया जैसा। सो मैं जो है सो अपन देखेंगे अपन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म किसको बोल रहे हैं अपन, फॉर एनी रिलेशन टू बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म द रिलेशन शुड नॉट कंटेन एनी मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहना है समझ जाओ, उसके अंदर क्या रहना, मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं रहना, क्या रहना उसमें, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट ही रहना। थर्स ए रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट कंटेन सिंगल वैल्यू। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, कोई भी रिलेशनशिप अगर क्या बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहना बोले तो उसमें क्या रहना, सिंगल वैल्यूज ही रहना बोल रहे हैं अपन। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के थोड़े रूल्स हैं वो देखेंगे, और आपको पूरे आंसर्स में ऐसे ही रूल्स आएंगे। तो मैं आपको जो है सो एक सीख लिया सही से बोले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आपको ईजिली हेल्प हो जाती है। सो अपन क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या है, देयर शुड बी नो रिपीटिंग वैल्यूज, रिपीटिंग वैल्यूज नहीं रहना बोल रहे हैं अपन। अ यूनिक नेम शुड बी गिवन टू एट्रीब्यूट, एक यूनिक नेम क्या करना है अपन, एट्रीब्यूट को देना। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, इट शुड नॉट कंटेन एनी डबल वैल्यूज़, के अंदर क्या नहीं रहना बोला, मैं डबल वैल्यूज़ नहीं रहना बोल के बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है अपना, एक एग्जाम्पल ले रहे देखो, यहाँ पे क्या लिखो आप, एग्जाम्पल ऑफ ए टेबल वायोलेटिंग 1NF बोल के लिखो आप, क्योंकि आगे जाके आप पूरा को क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ए टेबल वायोलेटिंग 1NF। तो ये जो है सो 1NF में नहीं है, अपन इसको क्या करें 1NF में कन्वर्ट करें। 1NF क्या बोल रहा था, क्या रूल्स है उसमें, दो दो वैल्यूज़ नहीं रहना बोल के बोले, सिंगल एट्रीब्यूट। ये हामिद एक एट्रीब्यूट है, हामिद के अंदर क्या है, दो वैल्यूज़ आ गए ना,
तो इसमें क्या करने का है, अपने सिंगल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने का है। फिर यहाँ पे अहमद है, अहमद के अंदर भी क्या आ गया, अहमद एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर भी क्या है, 2 वैल्यूज़ है। तो अपन ये टेबल को क्या कर रहे हैं, द अबोव टेबल कंटेन्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, नाउ वी आर कन्वर्टिंग अबोव टेबल इनटू 1NF। सो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 101 हामिद की स्टूडेंट आईडी है, हामिद बीकॉम ग्रुप है, हामिद का फीस क्या है 5000 है, अकाउंट सब्जेक्ट होता है। फिर से 101 हामिद, फिर से क्या करा हमें 25,000। फिर से अहमद का भी जो है सो 2 वैल्यूज़ थे ना, अपन सिंगल एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर दिए। सो ये अब क्या हो गया, अपने को 1NF में आ गया। सो द अबोव टेबल इज नॉट हैविंग एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, देन इट इज़ इन द 1NF बोल के लिख ले सकते हैं। पर नेक्स्ट क्या है, अपना 2NF के बारे में पढ़ने का है अपने को। सेकंड NF के लिए मैं जो है सो पेपर में लिखा है, इसको क्या बोलते हैं अपने लिए, सेकंड NF जो है सो अपना क्या है, इट इज़ एंड थर्ड NF का आ गया मेरे पास ये पेपर, सेकंड NF का लिखेंगे हम। सो फॉर एनी relationship to be in the second NF form, the relation should not contain any partial functional dependencies। कोई भी रिलेशनशिप जो है सो क्या बोलते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में रहना बोले तो उसके अंदर क्या नहीं रहना बोले अपन, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं रहना बोले अपन। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज मैं आगे जाके बताऊंगा, जब मैं टेबल एक्सप्लेन करता हूँ आपको पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है ईजिली मालूम हो जाता। सो इसके रूल्स में क्या बोला था, उसमें भी रूल्स रहते, अब 2NF में भी रहते, अपने को 3NF में भी रहते। सो अब देखो, सेकंड नॉर्मल फॉर्म मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। इट शुड बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये किस में रहना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रहना। इट शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसीज, इसके अंदर क्या नहीं रहना, पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं रहना। सो ये देखो एक एग्जाम्पल ऑफ ए टेबल वायोलेटिंग 2NF, 2NF को जो है सो ये टेबल वायोलेट कर रहा, अपन जो है सो इसको सेट करेंगे पहले। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी लिखा मैं 1, क्योंकि ये नाम जो है सो हामिद है। फिर से स्टूडेंट आईडी 1 है, ये भी नाम क्या है, हामिद है। फिर से स्टूडेंट आईडी 2 है, ये नंबर कोर्स आईडी जो है सो 101 हो गया, अहमद हो गया। देखो ये 2 कोर्स जो है सो बीकॉम है बोल के, इसके कोर्स आईडी यहाँ पे क्या है, सेम है। और ये कोर्स जो है सो BSc है बोल के, इसका कोर्स आईडी क्या है, 102 है। सो अब देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और उसको क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं अपन आगे देखेंगे। द प्राइमरी की इज ए कंपोजिट की, प्राइमरी की क्या बोल रहे हैं अपन, कंपोजिट की है बोल रहे। स्टूडेंट नेम डिपेंड्स ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम जो है सो किसके ऊपर डिपेंड रहना, स्टूडेंट आईडी पे ही डिपेंड रहना बोल रहे। फिर क्या है बोल रहे, कोर्स नेम डिपेंड्स ओनली ऑन कोर्स आईडी, कोर्स नेम किसके ऊपर डिपेंड रहना, कहते हैं कोर्स आईडी पे डिपेंड रहना। ये स्टूडेंट आईडी है ना, ये इसके ऊपर ही डिपेंड रहना, और कोर्स आईडी जो है सो कोर्स नेम के ऊपर डिपेंड रहना। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है ना, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आ गया, कोर्स आईडी आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, कोर्स नेम आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन क्या बोले, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही क्या है, बड़े टेबल्स को क्या करते हैं अपन छोटे टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो ये बड़ा टेबल है ना, अपन इसको क्या कर रहे हैं, एक छोटे टेबल में 2 टेबलों में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो टू एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसीज स्प्लिट द टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स। देखो पार्शियल डिपेंडेंसीज का मैं मतलब नहीं बोला था, तो यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो पार्शियल डिपेंडेंसीज बोले तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम पे डिपेंड हो रहा, कोर्स आईडी कोर्स नेम पे डिपेंड होना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सब चीज़ें देखो, ये दो चीज़ें अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड हो गया ना। सो ये क्या हो गया, पार्शियल बोल रहे अपन, यहाँ पे इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं हो रहा, वहाँ पे उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं हो रहा। सो इसको सही करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये टेबल को जो है सो स्मॉलर टेबल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। स्मॉलर टेबल्स क्या है, इसमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी थे ना अपने, 1 बोले तो हामिद, 2 बोले तो क्या है अपना अहमद है। सो इसका कोर्स इन्फॉर्मेशन के भी डिटेल्स आ रहे हैं। 101 जो है सो अपन को बीकॉम का दिए थे अपन, और 102 किसका है, BSc का है। सो एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर दे रहे हैं अपन, 1 बोले तो 101, 1 बोले तो 102, क्योंकि 101 और 102 में कौन है, हामिद ही है। लेकिन हामिद के कोर्स आइडिया क्या है, एक 101 बीकॉम का है, एक 102 BSc का है। सो इसको 2 कौन है, 2 जो है सो अपना जो है सो अहमद है ना, अहमद का आईडी भी क्या है, कोर्स आईडी 101 है। सो अब इसमें क्या नहीं है, ये देखो अब स्टूडेंट नेम किसके ऊपर डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पे है, स्टूडेंट नेम जो है सो स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड है। कोर्स नेम किसके ऊपर डिपेंड है, कोर्स आईडी पे डिपेंड है। सो देर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसीज, यहाँ पे जो है सो पार्शियल डिपेंडेंसीज नहीं है। ये था मेरा 2NF का जो है सो क्या बोलते हैं आंसर। और नेक्स्ट आंसर क्या है मेरा 3NF के बारे में। 3NF जो है सो अपन किसको बोल रहे हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म को बोल रहे हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म मेरा क्या है, it is an upgrade to second normal form for any relationship to be in the third normal form,
द रिलेशन शुड नॉट कंटेन एनी डेटा डुप्लीकेशन। कोई भी चीज़ जो है सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रहना बोले तो क्या रहना कहते हैं उसमें, उसके अंदर जो है सो डेटा डुप्लीकेशन नहीं रहना बोल के बोले, डेटा डबल डबल टाइम्स नहीं रहना बोल के बोले। इट रिड्यूसेस डेटा डुप्लीकेशन बाय रिमूविंग ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज। इसमें क्या चेंज कर दे रहे हैं अपन, डुप्लीकेशन को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे कैसा, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। वहाँ पे क्या था अपना पार्शियल डिपेंडेंसी था, यहाँ पे क्या है अपना ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। ए रिलेशनशिप मस्ट बी इन 2NF। एक रिलेशनशिप किस में रहना, 2NF में रहना। रिलेशन मस्ट नॉट हैव एनी ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज। कोई भी रिलेशनशिप में क्या नहीं रहना कहते हैं, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज नहीं रहना। तो अपन जो है सो देखो अब क्या है ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज क्या है, मैं आगे जाके प्रॉब्लम करे जब बताता हूँ मैं बॉक्सेस। सो अपने को देखो एग्जाम्पल ऑफ ए टेबल 3NF। 3NF का अपन जो है सो वायोलेट कर रहा हूँ रूल्स को, तो वो टेबल डाल दे रहे हैं अपन। सो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, आप स्टूडेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। इसमें क्या ऐड हो गया, वहाँ पे कोर्स आईडी और कोर्स नेम था। इसमें क्या ऐड हो गया आपका, डिपार्टमेंट आईडी आ गया, डिपार्टमेंट नेम आ गया। सो जो है सो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द प्राइमरी इज स्टूडेंट आईडी। डिपार्टमेंट नेम किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना कहते, डिपार्टमेंट नेम जो है तो डिपार्टमेंट आईडी पे डिपेंड रहना कहते हैं। लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड हो रहा, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड हो रहा ना। सो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी बोल रहे हैं। और ये डिपार्टमेंट नेम जो है सो डिपार्टमेंट आईडी की क्या बोलते हैं, डिपेंड होने की जगह पे किसके ऊपर हो रहा है, स्टूडेंट आईडी पे हो रहा बोल के बोल रहे हैं अपन। सो इसको क्या कर रहे हैं अपन, एक बड़े टेबल को क्या कर रहे हैं अपन, फिर से स्मॉलर टेबल्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो अपन देखो यहाँ पे टू एलिमिनेट द ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी स्प्लिट द टेबल इनटू 2 स्मॉलर टेबल्स में कन्वर्ट कर दे रहे अपन। यहाँ पे देखो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में क्या डाल रहा हूँ मैं, स्टूडेंट आईडी डाल रहा हूँ, स्टूडेंट नेम डाल रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट आईडी डाल रहा हूँ। उसका डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन क्या कर दे रहा हूँ मैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब क्या हो गया, स्टूडेंट नेम जो है सो डिपेंड्स ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट नेम किसके ऊपर डिपेंड हो गया, स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड हो गया। और डिपार्टमेंट नेम डिपेंड्स किसके ऊपर हो गया, डिपार्टमेंट आईडी पे ही हो गया। सो इसमें के अंदर क्या नहीं है, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसीज नहीं है। ये था मेरा नॉर्मलाइजेशन का। 3 नॉर्मलाइजेशन भी जो है सो एक से एक लिंक है। आप लोग एक बार रेफर कर लिए तो आपको इजीली आंसर आया था। और इतना टेंशन मत लीजिए कि 8 मार्क्स आते नहीं आते बोल के, 8 मार्क्स कंफर्म आते हैं आपको ये आंसर लेके तो। लेकिन मैं क्या बोला, पहले नॉर्मलाइजेशन को डिफाइन करके ही अपन जो है 1NF लिखना चाह रहे तो 1NF लिखो आप, 2NF आया तो 2NF, 3NF आया तो 3NF लिखो। सो अब नेक्स्ट आंसर मेरा क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इसके टाइप्स क्या रहते हैं बोल के पूछ रहा हूँ, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं अपन वो देखेंगे। इट रिफर्स टू द वे डेटा इज स्टोर्ड इन ए फाइल सो दैट इट कैन बी एक्सेस एफिशिएंटली। क्या बोल रहे हैं अपन, ये वे डेटा कैसा एक फाइल में स्टोर हो रहा और उसको कैसा एक्सेस कर सक रहे हैं अपन एफिशिएंटली, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। दिस मेथड यूज अफेक्ट्स हाउ क्विकली एंड ईजिली डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड मैनेज। ये क्या बता रहे हैं अपन, डेटा जो है सो कैसा क्विकली और ईजिली रिट्रीव हो सकता है बोल के पूछ रहे हो और मैनेज कर सकते हैं बोल के। टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन, अपने पास 5 टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन से आप पहले 5 टाइप्स लिख लेके एक एक को डिफाइन करना शुरू करिए आप लोग। सब अपने को देखो, द डेटा इज स्टोर्ड इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर वन आफ्टर अनदर। डेटा कैसा है, सीक्वेंशियली ऑर्डर में सेव है और जो है कैसा सॉर्टेड है, इट यूजुअली सॉर्टेड बाय की। देखो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, नाम में ही क्या बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा ना। तो ये क्या रहता, सीक्वेंस के वे में क्या बोलते हैं, फाइल को उन्हें सेव करके रखता। एक के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद जो है 3, 3 के बाद क्या आता, 4 आता। सो ये कैसे स्टोर कर रहा है, एक की के नाम से स्टोर कर रहा है, जैसे कि नेम और आईडीज। ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है अपना, पेरोल्स में यूज़ हो रहा है। पेरोल सिस्टम्स वेयर डेटा इज प्रोसेस इन सीक्वेंस। पेरोल बोले तो पेमेंट्स करते ना, जहाँ पे सैलरीज ऐसा देते ना, वहाँ पे जो है अपन ये क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है अपना, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन। इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोल रहे हैं अपन, नॉर्मली आप इंडेक्स बोले तो किसको बोलते हैं, जैसे कि आप लोग रिकॉर्ड लिखे होंगे इसका प्रैक्टिकल, तो इंडेक्स पेज बनाए होंगे ना। इंडेक्स पेज क्यों बनाते हैं अपन, ईजिली जो है अपन जो प्रोग्राम होने का है उसको लोकेट कर सकने के लिए ना। वैसे जो है यहाँ पे अपने को इंडेक्स इसलिए बनाते हैं अपन, जो फाइल होने का है वो फाइल को लोकेट करे ऐसा। सो एन इंडेक्स इज क्रिएटेड फॉर द फाइल लाइक ए बुक इंडेक्स टू लोकेट डेटा क्विकली। जैसे कि एग्जांपल में क्या लिया मैं, स्टूडेंट डेटाबेस। नेक्स्ट क्या है अपना, हैश्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ए हैश फंक्शन कैलकुलेट्स द लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड यूजिंग ए की। एक हैश फंक्शन क्या कर रहा है, लोकेशन किसका रिकॉर्ड कर रहा, एक की का रिकॉर्ड कर रहा। तो इसके एग्जाम्पल में क्या है मेरा, क्या है अपने को, लुकअप टेबल सच एज फाइंडिंग ए स्पेसिफिक कस्टमर इन ए डेटाबेस। अपन लुकअप टेबल्स में क्या करते हैं,
लाइक जो है सो आप फीस बनते होंगे, आपका नाम सर्च करते देने क्या देते हैं, आपका डिटेल्स बोलते हैं ना, ऑनलाइन इतनी फीस ड्यू है ये सब, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लुकअप टेबल्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। क्लस्टर किसको बोलते हैं अपन, कोई भी सेम चीज़ के चीज़ें रखे हुए हैं, समझ जाओ एक ग्रुप में बना दिया तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्लस्टर बोल रहे हैं। सो सिमिलर रिकॉर्ड्स आर ग्रुप टुगेदर इन द सेम एरिया ऑफ स्टोरेज। जो जो सिमिलर चीज़ें रहते हैं उसको क्या कर रहे हैं अपन, एक सेम एरिया में रख रहे हैं, समझो एक स्टोरेज के सेम नाम में रख रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अपने इमेजेस है, समझो इमेजेस क्या कर रहे हैं अपन, एक फाइल फोल्डर में रख रहे हैं। फिर से आपके वीडियो से समझो एक फाइल फोल्डर में रख रहे हैं, या तो किसी का नाम के इमेजेस से समझ जाओ वो फाइल फोल्डर में क्या करें, उनके नाम लगाए देखे उनके इमेजेस रख रहे हैं, समझ जाओ। तो जब क्या हो जा रहा, क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा। सो अब रेशनल डेटाबेस वेयर मल्टीपल टेबल्स आर फ्रीक्वेंटली चार्ट। यहाँ पे क्या करें अपन, जैसे कि अपना रेशनल डेटाबेस में क्या करें अपन, अभी 1NF 2NF में सेम रहे तो उसको क्या करें अपन, 3-4 डब्बे बना देके एक ही जगह स्टोर कर रहे हैं ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, क्लस्टर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्या है अपना, डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन किसको बोल रहे हैं अपन, डेटा इज स्टोर्ड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन एंड रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट सर्चिंग। डेटा कैसा रख रहे हैं अपन, एक स्पेसिफिक लोकेशन में रख ले रहे हैं और वहाँ से क्या कर सक रहे हैं अपन, एक्सेस कर सक रहे हैं विदाउट सर्चिंग। सो एग्जाम्पल में क्या है, रियल टाइम सिस्टम लाइक फ्लाइट रिजर्वेशन। फ्लाइट रिजर्वेशन में क्या यूज़ करते कहते हैं अपन, यही जो है सो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट और रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। सो ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। मैं जल्दी जो है सो यूनिट 3 भी अपलोड करता हूँ। जब तक आप लोग जो है सो ये रिवाइज करिए, ये अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर आपके कॉलेज में कोई दूसरे क्वेश्चन भी दिए तो उसको भी एक बार देख लीजिए आप लोग। मेरे ख्याल से ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बोल के मैं ही बताया, आप जो है सो दूसरे क्वेश्चन भी प्रीफर कर सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।